16,100 भगवान कन्हैया को पता चला कि उस पापी ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। भगवान सवार्यो गरुड़ारूढ़ा सत्यभामा को साथ में लेके गए। भगवान भौमासुर से युद्ध किए। युद्ध में भगवान ने भौमासुर को समाप्त किया। कार्यक्रम में भगवान ने देखा 16,100 कन्याएं बंदी बनी पड़ी थी। अब भगवान को दया आ गई कि बेचारी ये देवियां कहाँ जाएंगी। माता पिता इनको रखेंगे नहीं, क्योंकि माता पिता कहेंगे कि भौमासुर के आ रहे हैं, शादी इनसे कोई करेगा नहीं। इनके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन। या तो ये गलत मार्ग पर पहुंच जाएंगे जिससे समाज में वर्ण संकरता फैलेगी, या ये कुआं में जाके आत्महत्या कर देंगे। तो भगवान ने लीला की कि जितने भूमंडल के छत्री थे, ध्यान देना, भूमंडल माने सारा विश्व, जितने भूमंडल के छत्री थे सबको बुलाया, सबका आभार। यादव छत्री सभी एकत्रित हो गए भूमंडल के। देश देश से आए हुए राजा महाराजाओं, इस समय तुम्हारे सामने जे 16,100 देवियां हैं, ये भौमासुर के यहाँ रही हैं। और ये आपकी बेटी भी हो सकती है, भांजी भी हो सकती है, भतीजी भी हो सकती है, नाते रिश्ते में आपकी सब कुछ हो सकती है, क्योंकि पूरे भूमंडल के छत्री इकट्ठे हुए। तो आप लोगों में से कोई ऐसा है कि इनके लिए स्वीकार कर ले, इनको स्वीकार कर ले। हाँ, इनको स्वीकार करने वाला ऐसा कोई है? सज्जनों, भागवत में लिखा है सब लोगों ने इनकार कर दिया, किसी ने भी हाँ नहीं भरा। सज्जनों, उनके पिता भी थे, मामा भी थे, परिवार के थे, भाई भी थे, मौसा भी थे। देखिए, बुरे का कोई नहीं। अब बताइए, वो तो बुरी नहीं थी, वो तो अपनी जगह निर्दोष थी। बताओ उनका क्या दोष था देवियों का? उस पापी ने जबरन उनको हरण करके कारागृह में बना दिया। जिसका समय बिगड़ता है उसका कोई नहीं होता है। इसलिए मेरे सज्जनों, लिखा है जब किसी ने साथ नहीं दिया तो मेरे परमात्मा ने कहा, हे राजा महाराजाओं, अब ये देवियां कहां जाए? ये देवियां कहा जाए? या तो एक कुआं में जाके आत्महत्या कर ले, या गलत मार्ग पर पहुंच जाए। इसलिए सज्जनों, आप ध्यान देना, उस भरी सभा में भगवान द्वारकाधीश ने घोषणा कर दी कि मैं द्वारकेश इस सभा में घोषणा करता हूं, जिसका कोई नहीं होता उसका श्याम होता है, कृष्ण होता है। इन देवियों के यहाँ पिता भी हैं, भाई भी हैं, मामा भी हैं, सगे संबंधी हैं, कोई इनको स्वीकार नहीं करना चाहता, कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। इसलिए देवियां कहां जाएं? ये देवियां कहां जाएं? सज्जनों, भागवत में लिखा है, भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका श्याम होता है, कृष्ण होता है। इसलिए भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि हे देवियों, तुम्हारी कहीं अन्यत्र इच्छा न हो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर सकता हूं। ध्यान दें, क्या कर सकता हूं? विवाह।